हेलो गाइज, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका दिनेश सर फ्री काउंसलिंग सीरीज में। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र जो इंजीनियरिंग एडमिशन 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए इसका पीडीएफ तो आपको मिला ही होगा। अगर आपको नहीं मिला तो आपको दिनेश सर ऐप पे फ्री इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग ज्वाइन करके वहां पर एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर वो पीडीएफ देखना है। बट गाइज सिर्फ पीडीएफ देख के आपको सारी चीजें नहीं समझेगी। ओके, तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज ये रैंक पे मैंने क्यों रखा है, क्या रीजन है। ओके, तो ए टू जेड चीजें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखें, बहुत मजा आएगा आपको वीडियो देख के। और आपका जो भी स्कोर है आपको वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये कॉलेजेस में ये होता है, ये होता है, परसेंटाइल क्या होता है, इंटर्नशिप क्या होता है, पीपीओ क्या होता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम तो सबको पता ही है, सीओईपी पुणे, जिसका फुल फॉर्म कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है। ओके, अगेन ये गवर्नमेंट ऑटोनॉमस के अंदर में आ जाता है। इसको पब्लिक यूनिटरी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। 1854 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। सीओईपी विजेटीआई ये सबसे पुराना कॉलेज है। इनफैक्ट आईआईटी के फाउंडेशन से भी पुराना कॉलेज है इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडरटेकिंग में आता है। थर्ड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, समझ लो पूरे इंडिया में तीसरा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसीलिए इसका इतिहास है। ठीक है, सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से घोषित कर दिया गया है। अब ये आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर पुणे में है। शिवाजी नगर अपना एरिया पड़ता है, शिवाजी नगर एरिया पड़ता है उसमें है। और ये काफ़ी बड़ा कैंपस होता है। एक रोड के एक सिरे से रोड के दूसरे सिरे तक जब आप जाओगे, पुणे के आसपास ट्रैवल करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चीज़ें जैसे ये इसमें आप मैंने सीटी का लेटेस्ट कट ऑफ, लेटेस्ट मतलब अभी का लेटेस्ट कट ऑफ जो है वो, और जेई का लेटेस्ट कट ऑफ वो भी दिया। मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में AIQ सीट, ऑल इंडिया कोटा सीट नहीं होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। 100% सीट पूरा MH का ही होता है। इसलिए आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज में देखोगे जेई का कट ऑफ नहीं रहता है, सिर्फ महाराष्ट्र MST सीटी का कट ऑफ होता है। बट पिछले एक साल से ओके AIQ सीट अलॉट किए गए, 1 से 2 साल से COEP में जो है ऑल इंडिया कोटा सीट अलॉट किए गए, बिकॉज ये टॉप कॉलेज और डिमांड के हिसाब से जो है सब बहुत सारे लोग इंडिया के इसमें एडमिशन लेना चाहते। तो AIQ अलॉट होने की वजह से ये AIQ का सीट है और ये उसके जेई के कट ऑफ है। आप देख सकते हो सबसे बेस्ट जो होता है टेक ब्रांच 99.89 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पर जेई में 99.45 पे क्लोज हुआ है। बाकी आप स्क्रीनशॉट आपके अवेलेबल है टेक ब्रांच का, AIML का, सारे ब्रांचेस का, जो ब्रांच है वहाँ पर अवेलेबल है। अब उनकी फीस की बात करें तो ओपन का फीस तो आप देख सकते हो 1,56,000 है पर ईयर। 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग होती है, उसके हिसाब से आपको बजट सेट करना होता है। बट अगर SC ST है तो ये फीस, VJNT है तो ये फीस, उसके अकॉर्डिंग सारे फीस हमने अवेलेबल करके दिए हैं। कोई गर्ल्स एजुकेशन में अप्लाई करता है तो उसके लिए ये फीस। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन वाला। अब उस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल में आप देख सकते हो 45,000, जो हॉस्टल में अलग अलग ऑप्शन होता है ना भाई, सिंगल बेड रूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, उसके हिसाब से। बट 45,000 पर ईयर है हर एक स्टूडेंट को। ये सिर्फ हॉस्टल है। हॉस्टल का जो भी मैं चार्जेस बताऊंगा जिसमें भी कॉलेज में, उसमें मैस इंक्लूड नहीं रहेगा। जहां मैस इंक्लूड रहेगा वहां पर मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, देख सकते हो। अब जो हर एक कॉलेज का मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूं कि भाई इन कैंपस देखो, प्लेसमेंट 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑन कैंपस या इन कैंपस भी बोलते हैं उसे, या तो ऑफ कैंपस का मतलब कॉलेज के बाहर स्टूडेंट अपने मर्जी से या कॉलेज के गाइडेंस के अंदर किसी भी कंपनी में डायरेक्टली अप्लाई करता है। ओके, वो कंपनी कॉलेज में नहीं आती है, बाहर से डायरेक्ट अप्लाई करता है और वहां पर प्लेसमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, और जब कंपनी कॉलेज के अंदर आती है, ठीक है, और वहां पर प्लेसमेंट होता है, दैट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट, कॉलेज के निगरानी में, कॉलेज के अथॉरिटी के पूरे अप्रूवल के साथ। तो भाई इन कैंपस प्लेसमेंट, यहाँ पर जितने भी मैं प्लेसमेंट का डेटा आपको बताऊंगा, इन कैंपस प्लेसमेंट में डेटा आपको बताने वाला हो कि भाई कैंपस के अंदर आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 87 लाख है, वेयर एवरेज पैकेज 16 लाख है। आप देखो यहाँ पर ओवरऑल सारे ब्रांचेस का मिला के इसीलिए 16 लाख है। बट अगर आप टेक ब्रांच पकड़ोगे, CS AIML, तो यहाँ पर आपको 18 का एवरेज पैकेज निकलता है, 18 लाख का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और हाईएस्ट पैकेज 87 का निकला हुआ है। COEP में आप देख सकते हो, ये COEP का ऑफिशियल डेटा है, उनके वेबसाइट से लिया गया है। हाईएस्ट पैकेज 87, LPA 500 से 560 प्लस स्टूडेंट को ऑफर मिला है। यहाँ पर इंटर्नशिप भी जो होता है ना, सेकंड या थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलता है कि भाई 2-3 महीने के लिए आप काम करो, तो पर मंथ जो है 1.5 लाख का हाईएस्ट इंटर्नशिप गया हुआ है। बोलो, जितना पैकेज आप बाकी कॉलेज में एक्सपेक्ट नहीं करोगे उतना यहाँ पर इंटर्नशिप मिल जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर एवरेज देख सकते हो हर एक ब्रांचेस का दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
उसके हिसाब से सारे क्या कौन कौन सी कंपनी आती है, सारे टॉप नॉच कंपनीज है, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है। सेकंड है VJTI, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियरिटी मिलने वाली है। 1887 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ये आप बिल्डिंग आप देख सकते हो, काफी फेमस है। पहले विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट हुआ करता था आजादी के पहले। ओके, उसके बाद इसे 1997 में रीनेम किया गया। जैसे मैंने बताया कि COEP VJTI ये सब बहुत पुराने कॉलेज है। इनफैक्ट COEP VJTI के एलुमिनीज जो होते हैं, एक्स स्टूडेंट या प्रोफेसर की टीम या तो जो है, उन्होंने IIT के फाउंडेशन के लिए हेल्प किया। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर माटुंगा में पड़ता है, ये सर्कल वाला आ गया। ओके, जो वहां पर ट्रैवल करते हैं उनको मालूम रहता है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट बगल में है। ठीक है, माटुंगा स्टेशन के भी बगल में है। ये कट ऑफ है। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस में AIQ सीट नहीं होता, तो यहां पर आपको सब जीरो दिख रहा है। सिर्फ COEP एक कॉलेज है जिसमें गवर्नमेंट में AIQ सीट है, अदरवाइज बाकी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको AIQ सीट नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा MST CT के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो IIT 99.89 99.95 कट ऑफ गया है। COEP VJTI आर इक्विवेलेंट। मैं दोनों को नंबर 1 पे मानता हूँ, मैं दोनों को नंबर 1 पे मानता हूँ। कभी आपको COEP का कट ऑफ ज्यादा दिखेगा किसी ईयर में, किसी ईयर में VJTI कट ऑफ आप ज्यादा दिखेगा। अप एंड डाउन अप एंड डाउन, दोनों ही नंबर 1 कॉलेज है महाराष्ट्र के। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या होता है, देखो ये थोड़ा सा मुंबई में पड़ता है, इसमें लाइफस्टाइल का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो बच्चे मोस्टली पुणे प्रीफर करते हैं, COEP प्रीफर करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस वगैरह 86,700 पर ईयर है। बाकी जो भी मैंने बताया था SC ST एंड ऑल, उसका दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, हॉस्टल का देख लेते 22,700 पर ईयर है। ओके, जैसे मैंने बोला हॉस्टल में कोई भी मैस फीस इंक्लूड नहीं है, वो अलग से रहेगा। अभी गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, गवर्नमेंट कॉलेज इसके, इसीलिए फीस कम है। अदरवाइज हॉस्टल के चार्जेस भी 1-1 लाख रुपया होते हैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में। हाईएस्ट पैकेज 72 LPA का गया था और एवरेज 16 का है। बट टेक ब्रांच का 18 के ऊपर भी आप निकाल सकते हो। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये 57 एंड ऑल इसमें मेंशन है हाईएस्ट पैकेज। बट जो लेटेस्ट इस साल का 25-26 का जो लेटेस्ट प्लेसमेंट हुआ है, उसमें 72 लाख के पैकेज गए हैं। और ऐसा एक साल नहीं, हर साल हाईएस्ट पैकेज आप गए हैं। IIT में देखिए 50 का हाईएस्ट पैकेज है। और ये अपना ब्रांच है कंप्यूटर, जिसमें 57 का गया है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे ब्रांचेस में कट ऑफ यहाँ पर प्लेसमेंट है। इनफैक्ट टेक्सटाइल में भी, प्रोडक्शन में भी प्लेसमेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये CS और IT में आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज हर साल ऑलमोस्ट 50 के आसपास होता है। ठीक है, और एवरेज जो है हमेशा आप देख सकते हो कि 18-20 के आसपास होता है। टेक ब्रांच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया था कि ये कोई VJTI वेबसाइट पे और टाइम्स ऑफ इंडिया में दोनों में पब्लिश हुआ था कि भाई 72 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था, ओके, एक स्टूडेंट को। और 3 से 4 स्टूडेंट को 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है VJTI के स्टूडेंट को। और 5.9 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप भी मिला हुआ है। 6 लाख रुपए पर मंथ इंटर्नशिप, इतना एक साल का पैकेज होता है छोटे मोटे कॉलेजेस में, एवरेज कॉलेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट SPIT, जैसे COEP VJTI काफी अच्छा, काफी बेस्ट है, वैसे SPIT भी बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंधेरी वेस्ट मुंबई में स्थित है, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक ही कॉलेज में 2 विंग है। एक विंग है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि भाई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच वगैरह है, टेक ब्रांच नहीं है। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट इसमें जो है ये किया, अनएडेड एक ब्रांच डाला जिसमें टेक ब्रांच भी हो, बिकॉज ये टॉप कॉलेज है, कंपनी बहुत अच्छी अच्छी आती है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। तो SPIT का फाउंडेशन किया गया। ठीक है, 2005 से SPIT अवेलेबल है। वहाँ पर जैसे भवंस के कैंपस में ही है। ओके, आप देख सकते हो नियर बाय मेट्रो स्टेशन भी अवेलेबल है, रेलवे स्टेशन भी 15-20 मिनट के वॉकिंग में है। इनफैक्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा तो VJTI भी 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में रेलवे स्टेशन है। ठीक है, उसके पहले COEP, हाँ COEP में भी जो रेलवे स्टेशन है, ओके, बेसिकली पुणे के ब्रांचेस वाला, ओके, तो वो करीब आधे घंटे के दूरी पे है। अब यहाँ पर देख सकते हो टेक ब्रांच, जैसे मैंने बोला कि SPIT में टेक ब्रांच है, और सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड दूसरे ब्रांच है, वो भी बेस्ट है। अगर उसको जिसको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लेना है उसमें आ सकते हैं, बट जिसको अगर टेक ब्रांच में जाना है तो यहाँ पर ले सकते हो। 99.95 99.89 99.72 ये आप ये समझ लो कि भाई देखो COEP VJTI से ऊपर तो नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है, उससे कम भी नहीं है। वैसे प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने आपको मिलेंगे। इसीलिए आप इसको समझ लो VJTI या COEP में किसका नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट जो है SPIT ही आपको सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर फीस के बारे में देखेंगे 2,12,000 पर ईयर है। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट
कि बॉडी के अंदर आता है, बट ये अनरेड है, जिसकी वजह से इसका फीस ज्यादा नहीं है, बिकॉज इंडिया का एवरेज फीस जो होता है पर ईयर इंजीनियरिंग का 3 लाख अप्रोक्सीमेटली पर ईयर है। ओके, सिर्फ महाराष्ट्र में FRA जो है, फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने फीस कंट्रोल करके रखा हुआ है सारे कॉलेज का, ताकि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज महाराष्ट्र के बाहर आप किसी भी कॉलेज में आओगे 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर फीस होता है 1 साल का इंजीनियरिंग का, बट यहाँ पर काफी अफोर्डेबल है। तो आपके महाराष्ट्र के अपने जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, ओके, उनको खुशी मनाना चाहिए कि भाई अफोर्डेबल रेंज में इंजीनियरिंग हो रही है। ऊपर से बहुत सारे स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी अवेलेबल है, 2,12,000 पर ईयर जैसे मैंने बोला, और बाकी सबके दिए हुए हैं। और जैसे मैंने बोला कि सरदार पटेल SPIT और सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दोनों एक कॉमन जो है बॉडी से आया हुआ है, तो उनके हॉस्टल भी कॉमन है और उनकी फीस लगभग ये है 1,87,000 पर ईयर है। ओके, थोड़ा सा कॉस्टली आप पकड़ सकते हो, बट इसमें मैस इंक्लूड है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैस इंक्लूड है। अगर हम मैस हटा देंगे 40,000 का, तो लगभग 60,000 रुपये हो जाएगा हॉस्टल का चार्ज। तो हॉस्टल का चार्ज 60,000 रुपये हो गया और मैस का चार्ज 40,000 रुपये हो गया। ऐसा मैस मतलब खाना। ओके, बाकी हम लोगों ने जितना भी हॉस्टल का फीस देखा उसमें सिर्फ हॉस्टल का फीस था, मैस इंक्लूड नहीं था, खाने का खर्चा इंक्लूड नहीं था। अब हाईएस्ट पैकेज जैसे मैंने बोला कि भाई ये COP VJDI से कम नहीं है, ठीक है, COP VJDI बहुत पुराना है, ये नया है, बट उससे कम नहीं है। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो 52 का है और एवरेज पैकेज 14.5 का है। 15 लाख का एवरेज पैकेज आप पकड़ सकते हो और 52 का हाईएस्ट। और ये उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं, एलाइट, सुपर, ड्रीम नॉर्मल, उनके हिसाब से प्लेसमेंट वगैरह होता है, ठीक है। ये सब डेटा है, ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ये सारे टॉप कंपनीज है जो COP VJDI में टॉप कंपनीज आती है, वही टॉप कंपनी SPIT में भी आते हैं। ओके, टॉप MNCs, डेलॉयट, नमूरा, ओके, और जितने भी बिग जो है बोलते हैं टेक्नोलॉजी फिनटेक से रिलेटेड जो टॉप कंपनीज है वो सब यहाँ पर आती है। उसके अलावा टेक से रिलेटेड जो टॉप कंपनी वो आती है। और उसके बाद जैसे आप लोगों ने 3 कॉलेज देख लिया, 3 कॉलेज बाद चौथा जो नाम आता है माइंड में वो है PICT। और ये सारी रैंकिंग में अपने पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे की है, ठीक है, कि कॉलेज कितना पुराना है, प्लेसमेंट का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंपनीज कौन सी आ रही है, रेगुलर हर साल का प्लेसमेंट क्या है। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, 1 साल का प्लेसमेंट हाई है बट दूसरे साल का डाउन है। नहीं, मैंने सारा रिसर्च किया भैया पिछले 5 साल के प्लेसमेंट का क्या हाल है। तो उसके हिसाब से फिर 4th नेम जो आता है माइंड में वो है PICT, जो पुणे में स्थित है। ओके, ये आप बोल सकते हो कि ये पुणे का SPIT है। ओके, ऐसा तो यहाँ पर पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। अगेन ऑटोनोमस कॉलेज है, पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड आता है, NAC रेटिंग A+ है। इसमें जितने भी कॉलेज है सब NAC रेटिंग में A+ है और सबके NIRF रैंकिंग टॉप है। धनकेवाड़ी में पड़ता है, पुणे में 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। 1983 याद है कि नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तब। और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट पुणे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, बट ऑटोनोमस होने से इनका खुद का लेटेस्ट सिलेबस होगा और ये काफ़ी VIT के नज़दीक भी है। आप देख सकते हो VIT, और ये ऑलमोस्ट VIT विवेवाड़ी में, अपना धनकेवाड़ी में बगल में आता है। ओके, और कदरज में भारतीय विद्यापीठ है। तो ऑलमोस्ट ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर बहुत सारे टॉप कॉलेजेस है, ठीक है, टॉप कॉलेजेस है। कट ऑफ आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला कि भाई ये कम नहीं है COP VJDI SPIT से, तो कट ऑफ आप देख सकते हो 99.71। और बाकी IT के कट ऑफ और बाकी कट ऑफ भी अवेलेबल है, JEE के कट ऑफ भी अवेलेबल है। ये अगेन प्राइवेट कॉलेज होने की वजह से इसमें AIQ के सीट भी है, ठीक है। अभी हम लोगों ने 2 कॉलेज देखा, दोनों गवर्नमेंट था। SPIT गवर्नमेंट बॉडी के अंदर अनएडेड ब्रांच है, ठीक है। फीस 1,32,500। अब ये ऐसे ही सारे फीस आपको मिलेंगे, 1.5 लाख के आसपास सारे कॉलेज की फीस होती है महाराष्ट्र में। तो ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अफोर्डेबल है, हाफ प्राइस है बाकी के इंडिया के एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस से। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, एवरेज कॉलेज फीस इन इंडिया फॉर इंजीनियरिंग पर ईयर, तो आपको 3.5 लाख के ऊपर का आंकड़ा मिलेगा। बट यहाँ पर अब रीजनेबल है और अफोर्डेबल है, आप देख सकते हो बाकी सबका। यहाँ पर हॉस्टल जो है 1,25,000 पर ईयर है। एंड आई थिंक देखो हॉस्टल, मैस एंड कैंटीन, तो यहाँ पर मैस इंक्लूडेड है। तो 50,000 के आसपास तो मैस का ही खर्चा होगा, तो 70,000 के आसपास आप हॉस्टल का फीस पकड़ सकते हो। इसमें मैस इंक्लूडेड है, मैं सब में बताऊंगा कि किसमें इंक्लूडेड है किसमें नहीं है। अगेन जैसे मैंने बोला कि भाई पैकेज अप्रोक्सीमेटली SPIT के इक्वल है, 48 लाख पर ईयर है, 13 से 14 लाख का एवरेज पैकेज। और जैसे मैंने बोला कि मैं जितने भी प्लेसमेंट बता रहा हूँ वो कैंपस के प्लेसमेंट बता रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि एक का दुक्का स्टूडेंट बाहर से अप्लाई किया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में और उनको एकदम अलग ही टॉप कॉलेज मिला है, वैसा भी आपको मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 70 लाख का भी पैकेज PICT से निकला है पिछले 2 साल पहले। ओके, बट अगर स्टूडेंट ने बाहर से अप्लाई किया था, बट कैंपस का प्लेसमेंट जो डेटा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बताया कि ऑन कैंपस डेटा 48 लाख का मैंने आपको बताया। अब ये मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया हूँ कि ऑफ कैंपस मतलब कैंपस के बाहर से स्टूडेंट ने अप्लाई किया था अमेजॉन में और उसको 1 करोड़ का डेटा भी मिला है।
1 करोड़ का पैकेज भी मिला है, बट मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, ऑन कैंपस, कैंपस के अंदर क्या है, बट यहाँ के बंदे 1-1 करोड़ का पैकेज भी निकाले हुए हैं। ऐसा ही हाल सीओईपी विजेटिया एसपीआईटी का भी है। अगर उनका आप ऑफ कैंपस देखोगे तो अच्छे करोड़ों में पैकेज भी गए हुए हैं। कुछ कुछ चुनिंदा स्टूडेंट होते हैं करोड़ों का पैकेज उठाते हैं, बट उसके लिए बहुत बोलते हैं ना करना पड़ता है, स्किल्स वगैरह अपडेट एंड ऑल, और ये बाकी सारी चीजें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट कमिंस, ये वुमेन्स कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है, ओके, मैं गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स के लिए है। तो बेसिकली ये बेस्ट है, ये बेस्ट है गर्ल्स के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सारे कंपनी का बल्क हायरिंग होता है। बल्क हायरिंग मतलब कोई भी कंपनी आई, 8 इंजीनियर, 10 इंजीनियर, 15 इंजीनियर, 20 इंजीनियर एक साथ हायर करते। तो गर्ल्स जो मैंने अपनी बताया पीआईसीटी तक मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कमिंस में ही जाना है, अदरवाइज कमिंस में जाना है। कमिंस आपके लिए सबसे बेस्ट है, सेफ सिक्योर प्लेसमेंट एकदम गारंटीड, ओके। ऐसा करवे नगर में 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स या ऑल वुमेन्स कॉलेज है। समझ रहे हो, कंप्लीट वुमेन कॉलेज जो बोलते हैं, कंप्लीट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज या कंप्लीट गर्ल्स कॉलेज, ओनली गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया का पहला ये ऑल वुमेन्स गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। एमकेएस करवे नगर में है, ये अपना करवे नगर में है, पुणे के प्रॉपर एरिया में। इसमें बहुत सारे आसपास कॉलेज आपको मिलेंगे, जैसे मराठवाड़ा मित्र मंडल हो गया, ओके, और भी है कॉलेजेस के आसपास, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि भाई पहला ऑल वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्यूमिंस डीजल जो है फाउंडेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ये उनके कट ऑफ है 99.27, जैसे मैंने बोला, और सारे टॉप कंपनीज आती है, सारे टॉप कंपनीज आती है। देखो एक जो रूल होता है, ओके, इंडस्ट्री का, कि आपको बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो मेंटेन करना है। देखो आप टॉप इंजीनियर्स हायर कर रहे हो एकदम स्किल वाले, मगर वो जो रेशियो है वो मेंटेन होना ही चाहिए। जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई गर्ल्स का टॉप कॉलेज क्या है, कि भाई मैंने हायरिंग किया, मुझे 20 इंजीनियर की जरूरत थी, और इंडस्ट्री के हिसाब से कम समझ लो 8 इंजीनियर गर्ल्स होनी चाहिए, 12 बॉयज। तो 12 बॉयज तो मैंने हायर कर लिया, अब मुझे गर्ल्स मिले नहीं, उसमें से इक्का दुक्का मिले या 2 जन मिले 12 जन में, तो मुझे और 6 इंजीनियर अगर गर्ल्स चाहिए तो मैं कहाँ से लूंगा, तो डायरेक्ट मैं गर्ल्स कॉलेज में जाऊंगा ना। तो वो लोग देखते हैं भाई सबसे बेस्ट गर्ल्स कॉलेज कौन सा है, तो कमिंस है, तो वो कमिंस में आते हैं हायरिंग के लिए, और बल्क हायरिंग करते भाई, एक साथ छः हायरिंग कर लिया। बाकी हो सकता था कि वो 12 इंजीनियर कहीं से 2 लिए रहे हो, किसी कॉलेज से 4 लिए हो, किसी कॉलेज से, बट यहाँ से एक साथ 6। तो दैट इज द रीजन कि भाई कमिंस में टॉप आपको प्लेसमेंट टॉप कंपनी देखने मिलेंगी, और अच्छे पैकेज पे। 2 लाख पर ईयर फीस है, हॉस्टल फीस 80,000 पर ईयर है, ओके। और वही 1 लाख के आसपास पकड़े जाता है, 1-10 के आसपास पकड़ा जाता है मैथ्स को पकड़ के, ठीक है, 1-10 1-20। हाईएस्ट पैकेज 50 LPA का है ऑन कैंपस, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट 12 से 14 लाख का है ऑन कैंपस, कैंपस के अंदर भाई, और बाहर तो भाई बहुत बड़े बड़े पैकेज लेते हैं यहाँ के स्टूडेंट, ऐसे टॉप कंपनीज आते हैं, आप देख सकते हो, सिस्को, वेरिटास, ओके, सिटी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंजर, ये सब तो आने ही है, टाटा मोटर और बाकी कंपनी टॉप कंपनी भी आपको मिलेंगे, और सारे ब्रांचेस में इसमें अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई नहीं सिर्फ टेक ब्रांच में, नहीं, कमिंस में सारे ब्रांच में अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। उसके बाद जो नाम हमारे माइंड में आता है वालचंद सांगली, ये थोड़ा सा बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया से दूर है। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब क्या, मुंबई, पुणे, यहाँ पर बहुत सारे आईटी हब्स, आईटी कंपनीज है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं उसे। इससे थोड़ा दूर है ये कॉलेज, बट ये कॉलेज का खुद का एक इंपॉर्टेंस है भाई, टॉप कंपनीज यहाँ पर आती है, वालचंद सांगली, ठीक है। तो सांगली के साइड का ये सबसे टॉप कॉलेज है, और पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो टॉप 5 में कहीं ना कहीं हमेशा आता है, ओके। देख सकते हो आप, सांगली में है, विश्राम बाग में 1947 में एस्टेब्लिश हुआ है, जब अपनी आज़ादी हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में A+ रेटिंग है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये कॉलेज की बिल्डिंग है, हर जगह मैंने कॉलेज का फोटो दिखाया कि आपको याद रहे कि ये कॉलेज ऐसा दिखता है करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर एकदम हाईवे के पास है, आप देख सकते हो ये मैप में दिखाया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांगली उस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, सांगली इतना पॉपुलर, इतना नामी है, वालचंद के नाम से जाना जाता है, ओके, टॉप कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सारे ब्रांचेस है, जहां पर यू है, तो जैसे मैंने बोला था कि सरदार पटेल में 2 है, एक तो नॉर्मल एडेड और एक अनएडेड, बराबर, एसपीआईटी से अनएडेड, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एडेड। वैसे वालचंद के अंदर भी 2 विंग है, 2 विंग मतलब कुछ ब्रांचेस उसके अनएडेड है, जैसे रोबोटिक्स, यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, आईटी के 2 ब्रांच, सीएस के 2 ब्रांच,
और इसके 2 ब्रांच, तो यू वाला अनएडेड है। सारे कट ऑफ आप देख सकते हो, जहां पर यू है मतलब अनएडेड है तो उसमें AIQ सीट हो सकता है, बट जो गवर्नमेंट का उसमें AIQ सीट नहीं होगा। इसीलिए जहां पर आपको गवर्नमेंट का दिख रहा है 0-0, बट AIQ सीट जहां पर है वहां पर आपको कट ऑफ दिख रहा है और सीट दिख रहा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब अनएडेड है तो इससे फीस थोड़ी ज्यादा होगी, जो गवर्नमेंट की फीस होगी उससे ज्यादा होगी। गवर्नमेंट की फीस है 86,225, वैसे प्राइवेट की फीस लगभग 1 लाख के आसपास है इस कॉलेज में, ठीक है। तो ये कॉलेज का फीस मैंने दिखा दिया, और आपको यहाँ पर उसका सब कैटेगरी भी, SC ST का कितना होगा, OBC SC ST का ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा फीस माफ हो जाता है, OBC का 50% माफ होता है, EWC का 50% माफ होता है, TWS का 50%, 50 to 70-80% होता है। कॉलेज का डिपेंड करता है, क्योंकि अब ये कॉलेज हॉस्टल यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल है तो 15 to 20,000 आप पकड़ सकते हो, मेस का खर्चा अलग आएगा। ओके, इसका पैकेज ऑलरेडी, एक सेकेंड, ओके यहाँ पर थोड़ा सा खाली करेक्शन है, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वालचंद सांगली ही है, ठीक है, खाली वो हेडिंग चेंज हो गया, वो रहने दो। हाईएस्ट पैकेज 60 LPA है ऑन कैंपस वालचंद सांगली का। एवरेज आप 12 का पकड़ सकते हो मिनिमम, कि भाई 12 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। हाँ, वालचंद का वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर 1 करोड़ दिया हुआ है कि भाई हाईएस्ट प्लेसमेंट इस कॉलेज का 1 करोड़ है, बट वो ऑफ कैंपस था, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मैंने रिकॉर्ड निकाला जिसके अकॉर्डिंग 60 LPA ऑन कैंपस का प्लेसमेंट है, समझा। ऑन कैंपस का मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला हाईएस्ट पैकेज 150 LPA बोले तो 1.5 करोड़ का हो गया, बट ये ऑफ कैंपस है। ऑन कैंपस का मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारे टॉप कंपनीज आती है वालचंद सांगली में। ICT मुंबई की बात करते हैं। ICT मुंबई देखिए यहाँ पर टेक ब्रांच तो नहीं है, बट ये ऑटोनोमस टॉप कॉलेज है भाई। इसका डीम आपको बताना चाहिए, इसकी डीम जो है वो कॉलेज के ट्रस्ट एंड डीन जो होते हैं, ओके, कॉलेज तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आता है, बट डीन ऑन ऑल जो है उनके अंबानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये कॉलेज को स्थापना करने में अंबानी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। वो टाइम पे इंजीनियर्स नहीं मिलते थे जो हमें जिस इंडस्ट्री के लिए चाहिए, जैसे हमें पेट्रोकेमिकल इंजीनियर चाहिए, जैसे ऑलियो केमिकल चाहिए, जैसे हमें पॉलीमर इंजीनियर चाहिए, तो वो टाइम पे भाई 1933 में इसका फाउंडेशन किया गया था, ठीक है, ताकि हमें वो इंजीनियर्स मिले जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। तो माटुंगा ईस्ट में मुंबई में है, VJTI के पास है, VJTI के लाइन में ही है, VJTI के बगल में ही है, ठीक है। और यहाँ के टॉप इंजीनियर्स इंडिया को चला रहे भाई। इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनीज है, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड हो या किसी हो, यहाँ के इंजीनियर्स है वो। ये IIT से भी पुराना है और इसने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, A++ रेटिंग है। इसके इतिहास मैंने बताया, इस तरह से बिल्डिंग दिखती है, ओके, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये VJTI के लाइन में ही है, VJTI के जस्ट बगल में ही है, ठीक है। ICT वडाला एरिया वो पूरा पड़ता है, किंग सर्कल फ्लाईओवर उसके आजू बाजू में एक लाइन में VJTI, एक लाइन में ICT है। तो मैंने इसकी इतिहास आपको बताया। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर टेक ब्रांचेस नहीं है, और जो इंडस्ट्री में रिलेटेड जो होते इंडस्ट्रियल रिलेटेड ब्रांचेस होती है वो है, जैसे फार्मेसी यहाँ पर अवेलेबल है, ओके, देन केमिकल इंजीनियरिंग, डाइस्टफ इंजीनियरिंग, ऑयल इंजीनियरिंग, ऑलियो केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फाइबर एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, सरफेस कोड इंजीनियरिंग, ये सब ऐसे ब्रांचेस हैं जो बहुत कम कॉलेज में दिखते हैं। मोस्टली यहाँ पर जाने की सलाह हम नहीं देते काउंसलर, बट अगर ICT मिल रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ICT का 100% प्लेसमेंट है। इसमें हर एक ब्रांच में आपको ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, 20 सीट, 15 सीट, 30 सीट, 24 सीट, आप देख सकते हो, 11+5 16 सीट इस ब्रांच में, 13+5 18 सीट, बट इसके हर एक स्टूडेंट प्लेस होते हैं। हर एक स्टूडेंट, ICT के हर एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलता है, हर एक 100% प्लेसमेंट मिलता है, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। ये ICT इस चीज के लिए फेमस है, और डायरेक्ट इंडस्ट्री में प्लेसमेंट मिलता है, ओके। कट ऑफ मैंने आपको बताया 1 लाख पर ईयर अप्रोक्सीमेटली फीस है। यहाँ पर आप देख सकते हो 88,000 एक्स्ट्रा थोड़ा सा फीस जो होते हैं, अदर चार्जेस वगैरह होते हैं, 1 लाख आप पकड़ के चलो। हॉस्टल अगेन 36,000 पर ईयर है, मैथ्स का अलग से लगेगा, ठीक है। मैथ्स का यहाँ पर देख सकते हो अलग से लगने वाला है, ठीक है। 1,800 रुपये पर मंथ, कुछ 2,000 के आसपास जो है मैथ्स का खर्चा अलग से। तो यहाँ पर 18 से 25 LPA जो है पर ईयर 25, ये ऑन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज ऑफ कैंपस कंपनी में भी स्टूडेंट बड़े बड़े पैकेज लेते हैं, ठीक है। और एवरेज आप 8 से 10 का पकड़ सकते हो किसी भी ब्रांच में आप जा रहे हो तो, ठीक है। आप देख सकते हो एशियन पेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, BPCL, गोदरेज, यूनिलीवर, नेस्ले से जैसे टॉप कंपनीज यहाँ पर आती है, ठीक है, और अच्छा खासा प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। ये सारे कंपनीज के नाम है, आप देख सकते हो।
गेल, सेल, ये सब पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स को हायर करते, केमिकल इंजीनियरिंग को हायर करते। ओके, हनीवेल है, और भी टॉप कंपनीज है, जुबलेंट। ओके, ये समझ में आया आपको? आईसीटी समझ में आया? अगर किसको समझ लो उस फील्ड में इंटरेस्ट रहेगा, ओके, वैसे परसेंटाइल आप आपके आएंगे तो बेसिकली वो आपके लिए बेस्ट है। डीजे सांघवी कॉलेज मुंबई का टॉप कॉलेज में माना जाता है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का भी टॉप कॉलेज माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। डीजे का फुल फॉर्म है द्वारकादास जीवनलाल सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सांघवी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। ये कॉलेज की बिल्डिंग है 1994 में एस्टेब्लिश है, विले पार्ले वेस्ट में है, स्टेशन से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और पहले जो मैंने बताया आईसीटी वीजीटी है, स्टेशन से 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ऑटोनॉमस है, टॉप कंपनीज आती है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्टेशन है, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, नियर बाय में 10-15 मिनट में जुहू बीच भी है जो मुंबई का पॉपुलर है। ये सारे ब्रांचेस है, सबके कट ऑफ भी आपको 99 प्लस ही मिलेंगे, जैसे मैंने बोला कि टॉप कॉलेज है भाई, प्लेसमेंट टॉप नॉच है, और वो AIQ सीट वगैरह भी था। फीस आप देख सकते हो 2,29,000 पर ईयर है, और ये बाकी ब्रांच इसके स्ट्रीम के SC ST VJ कास्ट कैटेगरी एंड ऑल, TWS का मेंशन था। देखो मुंबई में जगह की बहुत कमी है, हर एक कॉलेज में हॉस्टल नहीं होता है। मुंबई का गिना चुना कॉलेज जो अभी तक मैंने बताया, VJT है, SPIT, ओके, ठाकुर कॉलेज हो गया, विवेकानंद कॉलेज हो गया, इसमें ही 3-4 गिने चुने कॉलेज में हॉस्टल है, बाकी कहीं भी हॉस्टल नहीं है, तो आपको बाहर से PG वगैरह देखना पड़ता है, पेइंग गेस्ट अगर हम लोग बोलते हैं ना, तो हॉस्टल फैसिलिटी इसमें नहीं है। पैकेज आप देख सकते हो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट 32 to 45 लाख का पर ईयर का है, वेयर एवरेज आपको 12 तो निकल ही जाएगा आराम से, ठीक है, देख सकते हो। तो हर साल का होता है 32, फिर पिछले साल 45 था, उसके पिछले साल 42 के आसपास था, तो 32 to 45 जैसे मैंने बताया, और एवरेज जो है 11 से 12 का पकड़ के चलो। ये सारी टॉप नॉच कंपनीज है जो यहाँ पर आती है, ओके, और टेक ब्रांच के लिए तो और भी बेस्ट प्लेसमेंट होता है। VIT, जैसे डीजे सांघवी मुंबई का फेमस है, वैसे VIT पुणे पुणे का फेमस है, ओके, और काफी स्टूडेंट इसे लव कर दे क्योंकि इसमें हॉस्टल है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो पुणे विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT पुणे, VIT पुणे, वैसे VIT मुंबई भी बोलते हैं, विद्यालंकार एक है, विवेकानंद है, ठीक है, तो फुल फॉर्म हमेशा दिमाग में रहे तो अच्छा रहेगा। बीबेवाड़ी में है, जैसे मैंने बताया कि धंगेवाड़ी के बगल में, 1983 में एस्टेब्लिश है, अगेन भाई कपिल देव ने अपने को वर्ल्ड कप दिलाया था। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट SPPU A++ रेटिंग बेस्ट है। पहले VIT का भी 2 ब्रांच हुआ करता था, अभी वो कॉमन में मर्ज हो चुका है, और ये आप देख सकते हो, ये PICT के जस्ट बगल में, जैसे मैंने आपको बताया, कमिंस, ये सब एक ही जगह पे, यहाँ पर देखो, कमिंस, PICT, VIT, ये पूरा एकदम बोलते ना कोर प्लेस है। ये उसके सारे ब्रांचेस है, ओके, पहले कुछ ब्रांच दूसरे ब्रांच में और कुछ ब्रांच दूसरे ब्रांच में हुआ करते थे, अब मर्ज हो गया तो सारे एक ही ब्रांच में अवेलेबल है, और ये सब उसके कट ऑफ है, आप देख सकते हो, AIQ कट ऑफ, CT कट ऑफ दोनों अवेलेबल है, JEE का कट ऑफ एंड CT कट ऑफ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देन 2,12,000 पर ईयर फीस है, और ये बाकी के फीस है यहाँ पर 2,12,000 ओपन के हैं, फिर बाद में TFWS के इतना है, OBC का इतना है, EBC का इतना है, इस तरह से पूरा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई हॉस्टल का फीस 1,30,000 पर ईयर है, इसमें मैस इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पर इंक्लूडिंग मैस, तो मैस इंक्लूडेड है, मतलब आप समझ लो 40 से 50,000 मैस का होगा, और बाकी 60 से 70,000 हॉस्टल का होगा। 45 का ऑन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है, और 12 लाख का एवरेज पैकेज है यहाँ पर, ओके। देखो, हाँ देखो, एक होता है एवरेज, होता है मीडियन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां पर लाई करते, भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ये पैकेज उठा रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियन सैलरी। एवरेज क्या होता है भाई, टॉप टू बॉटम जो है पूरा कंसिडर करके एवरेज निकाला जाता है, दैट इज एवरेज, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे कंपनीज है जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए विजिट करती है। नेक्स्ट थाड़ोमल सानी, अगेन ये मुंबई का कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ओके, आप देख सकते हो। इसका भी एस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था, तो 1983 में बहुत कुछ हुआ था भाई, वर्ल्ड कप भी मिला था, और हमें बहुत सारे टॉप कॉलेज भी मिले, ओके, महाराष्ट्र को। देखो यहाँ पर देख सकते हो कि इट इज अ फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। 1983 में मोस्ट ऑफ सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ करते थे, उसके पहले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हुआ करता था, तो 1983 में सबसे पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ये ओपन हुआ। उसके बाद डीजे सांघवी है, और भी हम लोगों ने देखा PICT है, ओके, ऐसा।
तो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी 1983 बांद्रा में है, प्रॉपर लोकेशन में एकदम, मुंबई बांद्रा फेमस, पता है आपको। ओके, ये बिल्डिंग हम लोग ने देखा, ये आप देख सकते हो, स्टेशन से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, स्टेशन जस्ट बगल में है बांद्रा। यहाँ पर सिंधी माइनॉरिटी है, तो सिंधी जो होंगे उनके लिए कट ऑफ कम होगा। माइनॉरिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो देखो, उसमें मालूम पड़ेगा कि माइनॉरिटी क्या होता है। कट ऑफ आप देख सकते हो। और यहाँ पर सारे ब्रांचेस में प्लेसमेंट है, केमिकल में भी आपको, आईसीटी में आप ट्राई कर रहे हो नहीं मिल रहा है तो आप इस कॉलेज में फिर ट्राई कर सकते हो, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। कट ऑफ वगैरह आपके सामने है। फीस 2 लाख अप्रोक्सीमेटली पर ईयर है, 2,03,000। और ये बाकी चीज के है, SC ST वीजे बाकी कास्ट वगैरह के। अगेन मुंबई में जगह की कमी है भाई, तो हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, पीजी वगैरह आप देख सकते हो अगर आप मुंबई के बाहर के स्टूडेंट हो तो। 25 लाख का ऑन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट है। इसके अलावा ऑफ कैंपस में 40 लाख के ऊपर का भी पैकेज गया है ऑफ कैंपस, बट इन कैंपस में 25 लाख LPA है और 8 से 10 लाख का पर ईयर जो है अपना एवरेज निकल जाएगा। ये सारे कंपनीज है जो यहाँ पर आती है। ये सारे केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट मैंने स्पेशली दिखाया, जैसे मैंने बोला केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट हर जगह पे नहीं होता, टॉप कॉलेजेस में ही होता है। तो ICT इज अ बेस्ट, देन थाड़ोमल सानी इज ऑल्सो बेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो, ओके, 24 बैच का 24 हाईएस्ट था। इसके पहले 55 का भी पैकेज जा चुका है 23 में। ओके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और 12 का एवरेज, 8 से 12 का एवरेज आप पकड़ सकते हो। LIT नागपुर, जिसे LITU भी बोलते हैं, ओके, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज, ऐसा भी पहले बोला जाता था। पहले वो सिर्फ कॉलेज था, फिर इसको यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, LITU। अगेन ये भी वैसा ही कॉलेज है भाई, जिसको टेक ब्रांच में नहीं जाना है, जिसको केमिकल से रिलेटेड या पॉलीमर ये सब से रिलेटेड ब्रांच चाहिए, तो अगेन जैसे मैंने बोला कि भाई ICT बेस्ट है, थाड़ोमल सानी बेस्ट है, वैसे ये LIT भी बेस्ट है पूरे महाराष्ट्र में। ओके, 9042 अभी थाड़ोमल सानी तो मुंबई में, वहां पर अगर आप नहीं जा सकते तो आप इस कॉलेज में आ सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल के लिए। तो ये आप देख सकते हो। तो नागपुर में स्थित है, नागपुर में, रामनगर में। ओके, पूरा मैप में मैंने आपको दिखाया। ये उसे कट ऑफ है, जैसे मैंने बोला, फूड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर, केमिकल, पेपर, पेट्रोकेमिकल, ऑयल टेक, सुपर कोट, इसके देखो आप कितने सीट है। तो अगेन इसका भी ICT जैसा है भाई, कम में सीट बट सबको प्लेसमेंट है, टॉप कंपनीज आती है, अच्छे पैकेज देती है। जिसको फूड टेक्नोलॉजी में जाना है इंटरेस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है इंटरेस्ट है, तो ये सब कॉलेज में आप जाइए। ओके, ठीक है। देखो टेक के अलावा भी दुनिया है, टेक के अलावा भी दुनिया है, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। इनफैक्ट फूड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है। फीस जो है आपको ऑलरेडी 1 लाख अप्रोक्सीमेटली पर ईयर है यहाँ का, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडी है, बट इसके अदर चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से 1 लाख पर ईयर आप पकड़ सकते हो, तो 4 लाख आपको बजट निकालना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल फी जो है यहाँ पर 40,000 है, मेस का अलग से कॉस्ट निकलेगा, मेस का 2,000 रुपए पर मंथ अलग से। हाँ, देखो ऑन कैंपस का हाईएस्ट प्लेसमेंट तो 20 लाख का है और एवरेज 6.5 का है, बट ऑफ कैंपस में भी इन्होंने काफी अच्छा किया हुआ है, देख सकते हो। ये सारे कंपनीज है जो यहाँ पर आती हैं। देन अगेन PCCOA में आ जाते हैं। टेक वाले वेट कर रहेंगे कब निकलेगा। तो यहाँ पर PCCOA आ चुका है। पुणे का ये कॉलेज है, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे PCCOE बोलते हैं। इसका 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में, दोनों ही बहुत अच्छा है, बट ये मेन ब्रांच बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, ठीक है। काफी अच्छा प्लेसमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। 2-3 साल पहले PCCOE VIT के ऊपर आता था, VIT ने अच्छा परफॉर्म किया, इससे भी अच्छा परफॉर्म किया, तो VIT थोड़ा ऊपर आता है, PCCOE उसके बाद में आता है। बट VIT और PCCOE दोनों बेस्ट है, दोनों में से किसी में भी एडमिशन मिले तो आपको ले लेना चाहिए। मैं टेक ब्रांच वालों की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर पुणे में, प्रॉपर आकुर्डी में स्थित है, ठीक है। 1999 में फाउंडेशन हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है, VIT से भी पुराना कॉलेज है, ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब ऑलमोस्ट लगभग वही इसके हैं, आकुर्डी में प्रॉपर सिटी एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देख सकते हो आकुर्डी स्टेशन से जस्ट 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, ओके, देख सकते हो। काफी अच्छा बढ़िया कैंपस है। ये उसके कट ऑफ है, कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हो, 98.94, IIT 98.92, सिविल में भी है, यहाँ पर सिविल में भी जो है प्लेसमेंट है। देखो गाइस, एक मैंने वीडियो बनाया था कि भाई
टेक्निकल स्किल या ब्रांचेस में क्या आपको सीखना चाहिए इंजीनियरिंग के पैरेलल में। अगर आप किसी भी ब्रांच में जा रहे हो तो वहां पर भी प्लेसमेंट है, बट आपके पास वो हुनर रहेगा तो वो वीडियो जरूर देखना। जो भी सिविल में इंटरेस्टेड है जा सकते हैं, बट वो हुनर, वो स्किल होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। आजकल डिजाइनिंग पीसी कंप्यूटर पे होता है, पेपर पेन पे छूट गया है, मैकेनिकल में भी वैसा ही। तो वो वीडियो आप जरूर देखो जिसको ब्रांच से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो। टेक ब्रांच का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये चीजें हैं। फीस है आप देख सकते हो 1,53,000 पर ईयर है। हॉस्टल फीस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर ईयर है, जिसमें 50,000 मेस का है। ओके ओके 50,000 प्लस 90,000 145 हो जा रहा है। हाँ सॉरी 145 हो जा रहा है इसमें। ये सिर्फ हॉस्टल चार्जेस है, 50,000 अप्रोक्सीमेटली मेस का ऐड हो जाएगा। देखो आपके सामने ही सब कुछ है। और दूसरा मैंने बताया कि रावेत में पड़ता है, ये आकुर्डी में पड़ता है, वो रावेत में पड़ता है। दोनों 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है दूसरा वाला ब्रांच। तो पहला ब्रांच में अगर आपको नहीं मिल रहा था तो दूसरे ब्रांच में जा सकते हो। 25 to 30 का ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज है। अदरवाइज ऑफ कैंपस भी अच्छा प्लेसमेंट है, 6.5 मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। ओके 6.5 से 8 लाख का एवरेज पैकेज आप पकड़ सकते हो, बट 6.5 एवरेज आप मिल ही जाएगा, ऐसा है। सारे कंपनीज का देखो, ऑफ कैंपस में उबर में 61 लाख का पैकेज हुआ है, बट ये ऑफ कैंपस था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अदरवाइज आप देखो ऑफ कैंपस में बच्चों ने 36, 61 लाया हुआ है। ओके बाकी ये सब ऑन कैंपस के रहेंगे। ओके ठीक है, ये कंपनीज है टॉप रिक्रूटर के, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वो एकदम इंडिया के टॉप कंपनीज यहाँ पर आती है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। ओके मतलब कह दो ये जो मैं कॉलेज बता रहा हूँ टॉप 20, इसमें कंपनी इतनी आती है कि भाई आपका भले टॉप वाला पैकेज नहीं मिले 20, 30, 40 वाला, बट आपको 10, 12, 8 कहीं ना कहीं आप सेटल हो ही जाओगे, प्लेसमेंट मिल ही जाएगा अगर आप इस टॉप 20 कॉलेज में आप जा रहे हो तो, ठीक है। पीवीजी पुणे विद्यार्थी गृह काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ओके पुणे इज अ बेस्ट प्लेस टू डू इंजीनियरिंग, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर कॉलेज तो बेस्ट है ही, साथ में हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइफस्टाइल का रेट कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, प्राइसेस तो कोई भी अफोर्ड कर पाता है। 1985 में एस्टेब्लिश है, जैसे मैंने बताया एनएससी ए रेटिंग। ये बिल्डिंग है, अब ये इसका 2 फोटो अब वायरल है, एक ये वाला जो अंदर साइड से दिखता है और बाहर साइड से दूसरा एक दिखता है। ओके येलो कलर की बिल्डिंग, ठीक है। ये उसकी कट ऑफ है, सीटी का कट ऑफ, जेई का कट ऑफ, सीट्स वगैरह। 1,23,000 पर ईयर फीस है, बाकी आप फीसेस देख सकते हो। मैस का हॉस्टल का 47,000 है, मैस अलग से, ठीक है। कॉमन फैसिलिटी मैस देखो यहाँ पर ऑप्शनल लिखा है, अलग से आपको लेना पड़ेगा, उसका भी 40 से 50,000 रुपया खर्चा आएगा। ओके ऑन कैंपस में 15 से 20 लाख का पैकेज है, बट ऑफ कैंपस अच्छे प्लेसमेंट है। बट अपने को हमेशा माइंड में रखने का भाई ऑन कैंपस क्या है, कैंपस के अंदर अपने को क्या देगा तू वो पता, ऐसा। तो 15 to 20 LPA का है। 15 to 20 इसलिए कि वो इस साल का 15 था, अभी प्लेसमेंट चालू है, पिछले साल का 20 था, उसके पहले का 22 था या 18 था, ऐसा। एवरेज 6.5 to 8 का आप पकड़ सकते हो, 6.5 तो पकड़ के चलो मिनिमम। और यहाँ पर फेमस क्या है, फेमस ये है कि यहाँ पर जापानीज कंपनी आती है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी है। मैंने इंटरनेशनल प्लेसमेंट को कैंपस प्लेसमेंट में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, अदरवाइज आप देख सकते हो 30 का पैकेज मिल जाएगा अगर आप जापानीज कंपनी में प्लेसमेंट लोगे तो। इस कॉलेज में स्पेशली जापानीज कंपनी आती है। ओके जापानीज कंपनी या उनके साथ कोलैबोरेशन है, काफ़ी अच्छी आती है। आप देख सकते हो डाइफुकू, दाइची सेमाई, ओके ये सारी जापानीज कंपनी है। अगेन फिर आपको जापान में जाके करना पड़ेगा वर्क, तो वो आपका लुकआउट है, बट अच्छे पैकेज देती है। फॉरेन की कंपनी अच्छे पैकेज देती है। उसके अलावा नॉर्मल कंपनी जो पैकेज देती है वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है, इतने स्टूडेंट को इतने पे मिला, ये सारी कंपनीज यहाँ पर आती है। और ये जापानीज कंपनी इंटरनेशनल प्लेसमेंट। मित्सुबिशी आप जानते रहोगे, बाकी सब आपके लिए शायद नया होगा, ठीक है। पीवीजी के बाद यहाँ पर आ जाता है डीवाई पाटिल आकुर्डी। डीवाई पाटिल आकुर्डी ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया, ऑलमोस्ट वो पीवीजी के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा ही बोल सकते हो। बट पीवीजी पुराना है, जापानीज कंपनी प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको ऊपर रखा है एज कंपेयर टू डीवाई पाटिल आकुर्डी, ठीक है। बट दोनों ही बेस्ट है। अगेन डीवाई पाटिल आकुर्डी यहाँ पर आ गया। डीवाई पाटिल आकुर्डी का ये कैंपस देख सकते हो। देखो पीवीजी में मास रिक्रूटमेंट ज़्यादा होने की वजह से ऑलमोस्ट सबको प्लेसमेंट मिल ही जाता है। डीवाई पाटिल आकुर्डी का प्लेसमेंट रेट 80% के आसपास है, वहाँ पर कहीं ना कहीं 85-90% के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो 1983 में एस्टेब्लिश है, आकुर्डी में प्रॉपर है, ऑटोनोमस एंड ऑल है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। डीवाई पाटिल के ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ पुणे के अंदर आपको 6 से 7 कॉलेज मिलेंगे,
जिसमें से 4 आपके जो है वो आ जाते हैं अपने पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर और सिटी सेल के प्रोसेस में। डीवाय पाटिल आकुर्डी, डीवाय पाटिल पिंपरी, डीवाय पाटिल ताड़ेगांव, ठीक है, और डीवाय पाटिल अजिंक्य, डीवाय पाटिल लोहेगांव, 4 ब्रांच पुणे के अंदर आ गया। बाकी डीवाय पाटिल यूनिवर्सिटी और डीवाय पाटिल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम से 3 कॉलेज अलग से। तो आप जब एडमिशन ले रहे हो आँख खोल के एडमिशन लो भाई, किस में मैं जा रहा हूँ, सिटी सेल के प्रोसेस से जा रहा हूँ उस कॉलेज में, या मुझे प्राइवेट कॉल आ रहा है मैं उसमें अलग से जा रहा हूँ, उसका यूनिवर्सिटी एफिलेटेड क्या है, तो सब सोच समझ के लेना है आपको, ठीक है। तो आपको ये आकुर्डी और डीवाय पाटिल इज अ बेस्ट नेम, बेस्ट ब्रांड, अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देगी, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ। बट आपको मोस्टली ट्राई करना चाहिए, जो मैंने 4 कॉलेज बोला है जो सिटी सेल के अंडर में है उसमें ही ट्राई करना चाहिए। आकुर्डी स्टेशन 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और आप ये देख सकते हो, ये कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हो अच्छे कॉलेज का भाई, आपको प्लेसमेंट वगैरह हाई होता है तो कट ऑफ वगैरह भी हाई होता है। मैकेनिकल में भी, सिविल में भी प्लेसमेंट है यहाँ पर। फीस 1,35,000 पर ईयर है। हॉस्टल चार्जेस 82,000 पर ईयर है, और मैथ्स का इसमें अलग से लगेगा, मैथ्स का इसमें अलग से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन 20 to 30 2 LPA का पर ईयर का हाईएस्ट पैकेज है, जिसमें मैंने बोला किसी साल में 20, किसी साल में 22, किसी साल में 25, किसी में 32, और 6.5 to 8 का एवरेज है, ठीक है। ये इसके साथ साथ ऑफ कैंपस में 40-50 के भी पैकेज गए हुए हैं, बट वो ऑफ कैंपस है, अपने को ऑन कैंपस से काम करने का है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम सैलरी अप एंड डाउन है। तो इस साल का जो रिसेंट ऑन कैंपस है वो लिया गया है, अदरवाइज देखो 4152 का भी पैकेज गया है, जैसे मैंने बोला काफ़ी अच्छा कॉलेज है। हर साल ऑलमोस्ट इतने स्टूडेंट को प्लेसमेंट होता है, 80 to 90% का प्लेसमेंट रेट आप पकड़ सकते हो। ये सब टॉप कंपनीज जो है यहाँ पर आती है प्लेसमेंट्स के लिए। नेक्स्ट MIT LND, डीवाय पाटिल आकुर्डी आर द ऑलमोस्ट सेम, दे आर द टॉप ब्रांड, टॉप कॉलेजेस। डीवाय पाटिल आकुर्डी या MIT LND में कहीं पर भी एडमिशन मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। 1989 एस्टैब्लिश है, ए रेटिंग आता है। MIT का आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा इंडिया का MIT है, ठीक है। वेरएज जो इंटरनेशनल वाला MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो अलग है। ओके, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये हमारा इंडिया का MIT है। MIT अगेन आप देख सकते हो LND प्लेस पे है, वो लोकेशन का नाम है, ठीक है। अगर मैंने कुछ स्पेल गलत किया हुआ तो सॉरी फॉर दैट, ये आप देख सकते हो। ओके, लोकेशन MIT एकेडमी का, अगेन इसके भी 3 से 4 कॉलेजेस है। MIT LND जो MIT AOE हम लोग बोलते हैं, ओके, MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ये वाला यहाँ पर MIT का पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है। एक अमीर्स MIT करके रहेगा, वो भी पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड है, एफिलेशन देख के आप एडमिशन लो। और MIT यूनिवर्सिटी करके अलग से है, उनके 2 कॉलेज अलग से है, उनके फीस वगैरह ज़्यादा होते हैं, वो अलग है, ठीक है। ये सारे कट ऑफ्स है, आप ले सकते हो। यहाँ मैंने चॉइस कोड भी दिया हुआ है और पूरा नाम भी दिया हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ऑटोनमस एफिलिएटेड टू पुणे यूनिवर्सिटी, फीस आप देख सकते हो 1,91,000 पर ईयर है, ठीक है। हॉस्टल का 88,000 पर ईयर है, और शायद मेस का इसमें इंक्लूड नहीं है, अलग से लगेगा, ठीक है। अगेन ऑन कैंपस का हाईएस्ट प्लेसमेंट 28 का है, एवरेज 6.1 का है ऑन कैंपस। बट आप बाहर की बात करेंगे तो और ज़्यादा है, बट अपने को ऑन कैंपस देखने के भाई, ऑन कैंपस में क्या दे रहे, और इंटर्नशिप भी बहुत मिलती है। ये सारे कॉलेज में बोलूंगा टॉप 20 में जो है सब लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इंटर्नशिप का मतलब होता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको कंपनीज आएंगे, इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, जो 2 से 3 महीने का उनका छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है, उसमें आप काम कर पाओगे, और उसमें अच्छा काम किया आपने तो इंटरव्यू वगैरह दिए बिना डायरेक्ट PPO मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। भाई आपको मैं ये पैकेज दे रहा हूँ, आपने अच्छा काम किया था, 2 से 3 महीने का इंटर्नशिप, आप आ जाओ परमानेंटली, ठीक है, ऐसा लाइक दैट। तो दैट इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप, PPO, और ये टॉप 20 के सारे कॉलेजेस में है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ते पढ़ते भी आप ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ये सारे टॉप नॉच कंपनीज हैं। JSPM तातवड़े, देखो JSPM तातवड़े भी पिछले कई सालों से अच्छा ग्रो किया है, ऑलमोस्ट ये डीवाय पाटिल आकुर्डी MIT के इक्विवेलेंट में प्लेसमेंट प्रोवाइड करने लगा है। और अगेन इसके भी 4-5 ब्रांचेस है। JSPM जो तातवड़े में है, ओके, जयंत प्रसारक मंडल जो है, ये ट्रस्ट का नाम है, अदरवाइज तातवड़े वाले का नाम है JSPM राजश्री साहू कॉलेज। हर जगह स्टार्टिंग में JSPM आएगा, 4-5 जो कॉलेज है इनके, ठीक है। तातवड़े में है, और भी दूसरे लोकेशन पे है, राजौरी वगैरह। अभी आप देख सकते हैं 2001 में एस्टेब्लिश है, काफ़ी अच्छा मैंने ग्रो किया है, ओके। राजश्री साहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तातवड़े,
ये कट ऑफ्स वगैरह है, टेक ब्रांच का कट ऑफ देख सकते हो 96 है, ऑलमोस्ट 96 97 सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पर। 1,73,000 पर ईयर फीस हो जाएगा। और ये बाकी के फीस यहाँ पर नहीं दिए, बट ऑलमोस्ट वही होते हैं 50,000 के आसपास जो है हॉस्टल का, और 50,000 एक्स्ट्रा आप मेस का पकड़ के चलो अलग से। 30 LPA का ऑन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट है, और 6 से 6.5 का आप एवरेज पैकेज आराम से पकड़ सकते हो। और ऑफ कैंपस में भाई 1 करोड़ का भी पैकेज गया है ऑफ कैंपस में, बट अपने को ऑन कैंपस से काम है, आप देख सकते हो। ठीक है, देखो ये कॉलेज की खासियत है कि भाई ऑलमोस्ट 850 से 900 स्टूडेंट को प्लेस कर देता है, उतने सीट्स है और उतने प्लेसमेंट भी है, ये होता है। नहीं तो बहुत जगह पे क्या होता है, सीट्स तो बहुत ज्यादा है बट प्लेसमेंट उतना नहीं है। ओके, आप देख सकते हो 30 का हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस में 1 CR। ये प्लेसमेंट के रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। नेक्स्ट SJGS नांदेड़, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, नांदेड़ में पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मुंबई पुणे के अलावा भी कुछ लोकेशन है जहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलेज है। वालचंद सांगली की हम लोग बात करें, या नागपुर के टॉप कॉलेज की बात करें, या नांदेड़, ये भी टॉप 20 में आते हैं कहीं ना कहीं। विष्णुपुरी में है, नांदेड़ है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में है, 100% गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में है, फुल्ली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1981 में एस्टेब्लिश किया हुआ है नांदेड़ में, आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो हाईवे के नियर बाय में है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो AIQ सीट नहीं होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट सीट होंगे, और उसके कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हो, सारे ब्रांचेस देख सकते हो, ये दूसरे ब्रांचेस और भी है। अगेन इसमें सारे ब्रांचेस में प्लेसमेंट वगैरह है। तो वो वालचंद सांगली हो गया, देन अपना ये नांदेड़ का कॉलेज हो गया, यहाँ सब में गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन करते हैं बच्चे लोग ग्रुप बना के, और अच्छा अच्छा क्रैक भी करते हैं। वालचंद सांगली से तो कई कई जो है UPSC के एग्जाम्स क्रैक डाउन किए हुए निकले हुए। ठीक है, तो ये भी एक होती है गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट प्रिपरेशन वगैरह होता है, उसके लिए भी वो फेमस है वालचंद सांगली, या SJGS नांदेड़ हो गया। अब फीस वगैरह देखते हैं 88,000 पर ईयर, 22,000 पर ईयर, ये बेसिकली हॉस्टल के चार्जेस है, मेस का चार्ज अलग से होता है। ठीक है, 24,000 मेस का अलग से है, 27 to 35 का LPA का पैकेज ऑन कैंपस है भाई, और ऑफ कैंपस तो 40-50 का भी निकला हुआ है, और एवरेज आप 6 पकड़ के चलो। यहाँ पर देखो वही चीज मैंने यहाँ पर रेक्टिफाई किया हुआ है, ये सब टॉप कंपनीज जो यहाँ पर आती है, और सारे ब्रांचेस में प्लेसमेंट है। ओके, मैकेनिकल वगैरह में भी प्लेसमेंट है यहाँ पर। डसाल्ट सिस्टम डिजाइनिंग की बहुत अच्छी कंपनी है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करती है, सीमेंस वगैरह भी, और भी ये पैकेजेस वगैरह ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ, ये कंपनीज। देन ठाकुर कॉलेज मुंबई के टॉप कॉलेज में आता है, TCET के नाम से भी फेमस है मुंबई में, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस है, मुंबई सिटी से एफिलेटेड है, ऑलमोस्ट इसके 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ये बिल्डिंग है, ये अगेन ठाकुर विलेज में स्थित है। ओके, कांदीवली एरिया में, इस तरह से आप देख सकते हो, ये उसका है, और ये पूरे मुंबई में का स्क्रीनशॉट लेके दिखाया गया है, बोरीवली मलाड का बीच में कांदीवली याद है वहाँ। ये उसके प्लेसमेंट वगैरह बेस्ट है भाई, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे सारे टॉप कंपनीज आती है, और ये कट ऑफ से उसके हिसाब से। और ये हिंदी माइनॉरिटी में भी आता है, माइनॉरिटी वाले गौर करो। ये बाकी ब्रांचेस कट ऑफ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, माइनॉरिटी का कट ऑफ सब में 2 से 5 परसेंटाइल कम होगा, 2 से 5 परसेंटाइल कम होगा। देखो 1,59,500 होता है, बट एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी होती है, कुछ नोट्स के चार्जेस वगैरह है नॉल, वो मिला के 170 हो जाता है अप्रोक्स। और ये मैं यहाँ पर हॉस्टल, जैसे मैंने बोला कि हॉस्टल फैसिलिटी हर जगह नहीं है, फादर रॉड्रिक्स में है, विवेकानंद में है, ठाकुर में है, COP में, COP नहीं मुंबई की बात कर रहा था, तो VJTI हो गया, SPIT हो गया, तो गिने जो 5-6 कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है मुंबई में, अदरवाइज बाकी जगह पे नहीं होता है। तो ये हॉस्टल के चार्जेस है पर ईयर भाई। 27 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस तो और भी ज़्यादा गया हुआ है। ओके, और 6 का एवरेज आप पकड़ सकते हो। जैसे मैंने बोला भाई JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसे टॉप कंपनी आती है, ओके आप देख सकते हो इनके सुपर ग्रुप नॉर्मल, जैसे आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से ग्रुप बनता है प्लेसमेंट कमेटी से, और उसके अकॉर्डिंग से प्रिपरेशन कराते हैं। और यहाँ पर मैकेनिकल वगैरह में भी अच्छे प्लेसमेंट है, टॉप कंपनीज आती है। देखो सैलरी वगैरह मैंने बोला 40-65, जैसे मैंने बोला टॉप भाई है,
बट 27 मिनिमम हाईएस्ट रहता ही है हर साल। और जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी भाई मास रिक्रूटमेंट करती है यहाँ से ठाकुर से। ओके, 15-15 20-20 स्टूडेंट को एक साथ प्लेसमेंट, और इंटर्नशिप वगैरह पीपीओ वगैरह भी होता है जो मैंने बोला। वाईसीसी नागपुर, नागपुर का ये कॉलेज है, नागपुर में टॉप कॉलेज में आता है, ठीक है। 1984 में एस्टेब्लिश है। RTMNU, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, ऑटोनोमस है, प्राइवेट कॉलेज है बट बहुत अच्छा कॉलेज है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोनॉमी, गेन ऑटोनॉमी इन 2000, मेकिंग इट इन द फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सेंट्रल इंडिया विद स्टेटस ऑटोनॉमी। जो ऑटोनॉमस मिल रहा था ना, तो भाई ऑटोनॉमस जो मिल रहा था तो ये सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है नागपुर महाराष्ट्र का ये साइड वाला रीजन, तो वहाँ पर ये फर्स्ट कॉलेज इसको ये ऑटोनॉमस ये मिला था। वाईसीसी अगर आपने देखा, ये प्रॉपर जो है आपके नागपुर के जो वानडोंगरी इलाका जो बोलते हैं वहाँ पर पड़ता है, और ये उसके कट ऑफ्स वगैरह है, ऑल इंडिया कट ऑफ, सिटी कट ऑफ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो 95.30। ये कुछ ब्रांचेस है और ये दूसरे और ब्रांचेस है। देन आप देख सकते हो 1,75,000 पर ईयर फीस। हॉस्टल का अगेन 1,05,000 पर ईयर है, उसमें एक बार चेक करना रहेगा आई थिंक कि मेस वगैरह इंक्लूडिंग मेस 131 हो रहा है। ओके, इंक्लूडिंग मेस 131 है, इंक्लूडिंग मेस 115 है, आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो 15 से 24 का हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज 5। ये अगेन प्लेसमेंट के डेटा है, ये उनके कंपनी टॉप कंपनीज प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है यहाँ पर। AISMS, ये पुणे का कॉलेज है। AISMS के 2 ब्रांचेस है, AISMS COE, AISMS IOT। और इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग COE और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IOT, दोनों ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ऑलमोस्ट पुणे में 4-5 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें आप देख सकते हो कि भाई A+ रेटिंग है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, ऑटोनोमस, 1992 एस्टेब्लिश और प्रॉपर शिवाजी नगर में है। आपको पता होगा COEP शिवाजी नगर में ही है, तो शिवाजी नगर जो एरिया है पुणे स्टेशन से नियर बाय में ही है, वहाँ पर AISMS है और COEP यहीं यहाँ ए साइड में थोड़ा सा है, ठीक है। ये उसके कट ऑफ्स वगैरह है, CT कट ऑफ, JEE कट ऑफ, सारे ब्रांचेस हैं। तो टॉप कॉलेज की बात क्या होती है मालूम है, आप इसमें किसी भी ब्रांच में चले जाओ आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट किसी भी ब्रांच में नहीं जाना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो ब्रांच में जाओ, बिकॉज लाइफ टाइम उस ब्रांच में आप काम करने वाले हो। ओके, उस फील्ड में काम करने वाले हो, तो आपका उसके साथ इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अपना लाइफ टाइम, ओके समझ लो, 40-50 साल उस इंडस्ट्री में काम करोगे, वो आप देने वाले हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 1,69,000 पर ईयर फीस है। हॉस्टल चार्जेस आप देख सकते हो 1,35,000 पर ईयर है, इसमें मैथ्स इंक्लूड होगा, ठीक है। और कैंपस प्लेसमेंट 24 का हाईएस्ट पैकेज और 5 का एवरेज। ये ऊपर के टैगलाइन से मत जाना, ऊपर के टैगलाइन से मत जाना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। ओके, बट है इसका ही डिटेल है SMS का। देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग 100% प्लेसमेंट, मैकेनिकल 74% होने, बाकी बाकी है। ये सारे टॉप नॉच कंपनीज है, हेक्सावेयर। ओके, देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर आता है। ओके, अगर आप नागपुर की सिर्फ बात करें तो YCC के बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये होता है। देखो वहाँ पर कुछ डाउट होगा किसी को, मैं बता देता हूँ। पहले प्रोफेसर राम तो एक और कॉलेज था, ओके, जो अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुका है। ओके, सबको मालूम पड़ गया होगा नागपुर का रामदेव बाबा जो है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी बन चुका है। तो आपको आपके हिसाब से वहाँ पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी अगर वो उसमें आप सोच रहे हो। अदरवाइज बाकी सब जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो सिटी सेल के अंडर में आते हैं, वहाँ पर एडमिशन होता है। अगेन ये नागपुर के मिहान इलाके से आता है, इंडस्ट्रियल एरिया वो पड़ता है मिहान, वहाँ पर पड़ता है ये कॉलेज, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है। और ये उसके कट ऑफ है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो AIQ सीट नहीं होगा। अगेन सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ENTC, मैकेनिकल, ये सब है और ये सब कट ऑफ है। देखो यहाँ पर मैंने ENTC EXTC का बहुत जगह पे लगा दिया। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को ENTC बोलते, ओके, और बहुत जगह पे EXTC बोलते, जैसे मुंबई इलाके में EXTC फेमस है।
बट पुणे इलाके में ईएनटीसी फेमस है, तो दोनों मैंने लिखा है, ईएनटीसी और ईएसटीसी। शॉर्ट नेम की मैं बात कर रहा हूँ, फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और ये करके भी स्टूडेंट आईटी या टेक ब्रांचेस में जा सकते हैं। ओके, क्योंकि कॉलेजेस अलाउ करती है ईएनटीसी स्टूडेंट्स को, ईएसटीसी स्टूडेंट को आईटी कंपनीज के प्लेसमेंट में बैठने के लिए। 31,000 पर ईयर कॉलेज का फीस है। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी नाम रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवसरी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सतारा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्हापुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जो भी कॉलेज होगा, GCOE, ठीक है, उनके फीस 40,000 के अंदर ही होंगे पर ईयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है अगर आप फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाओगे प्राइवेट कॉलेज का, क्योंकि बहुत सारे फैमिली की ऐसी कंडीशन होती है कि नहीं भाई 1 लाख भी हमारे लिए बहुत है, नहीं हो सकता है उतना, तो उनके लिए ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट की फिर हॉस्टल अवेलेबल रहती ही है, और वो 10 से 12,000 के आसपास रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, मैथ्स का खाली थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये एक बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो काफ़ी पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, तो ये फीस वगैरह है, आप देख सकते हो। हॉस्टल वगैरह जो है ये सब देख के 51,000 है। ओके, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, अब इसका हाईएस्ट पैकेज 19-20 लाख का होता है, एवरेज 5 लाख का। ये कंपनीज है जो वहां पर आती है। ओके, कंपनीज आपने देखा, ये देखो ये नंबर होता है, जैसे कि TCS ने 30 स्टूडेंट को प्लेस किया 3.5 के पैकेज पे, टेक्नोडील ने 4 स्टूडेंट को प्लेस किया 4 के पैकेज पे। इस तरह से रीड करते हैं इसको, देख सकते हो 91% प्लेसमेंट है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज में 90+% ऑफ प्लेसमेंट, ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ओके, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ने टॉप 20 कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र मेरे हिसाब से मैंने इंक्लूड किया। देखो रैंकिंग सब काउंसलर अपने अपने हिसाब से देते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या सही लगता है। ओके, तो मैंने अपने हिसाब से ये दिया हुआ है। ओके, हमारी टीम ने, दिनेश सर टीम ने बेसिकली। ओके, तो गाइज ये टॉप 20 था, इसमें आपको एडमिशन मिला तो बिल्कुल लेना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, देखो 20 कॉलेज का ही हम लोग को हमें डालना था, कहीं ना कहीं हमने 21 डाला हुआ है। तो इसमें देखो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, नागपुर से जैसा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ भी ऑलमोस्ट नागपुर के इक्विवेलेंट है, अच्छा है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अवसरी जो पुणे के पास पड़ता है वो भी अच्छा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अवसरी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़ ऑलमोस्ट सेम लेवल का है, तीनों में से कोई भी आओ तो आप एडमिशन ले सकते हो। देखो 20 पोजीशन पे और भी कॉलेज आ सकते हैं, मतलब 20 हमें इंक्लूड करना था, उसके हिसाब से आपको सब बताया गया है। तो ये आपके लिए बेस्ट था। इसका PDF दिनेश सर ऐप पर जो फ्री इंजीनियरिंग काउंसलिंग है उसके फोल्डर के अंदर बेसिकली अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। और भी क्या डाउट्स रहेगा आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बता सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा, कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।